प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर सत्य मुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम आज महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है उसका प्रथम अंक की विधिवत शुरुआत करने जा रहे हैं। इस नाटक में 7 अंक हैं। सातों अंकों की जो कथा वस्तु है उसमें संक्षेप में कहें तो ये है कि अभिज्ञान मतलब पहचान और शाकुंतलम मतलब शकुंतला से संबंधित। शकुंतला से संबंधित पहचान की घटनाक्रम अर्थात इसमें एक मुद्रिका यानी अंगूठी का एक प्रसंग है जिसके द्वारा शकुंतला विषयक प्रकरण को पुनः याद दिलवाया जाता है राजा दुष्यंत को, और शकुंतला और राजा दुष्यंत का पुनर्मिलन होता है। तो एक पंक्ति में कहें तो यह राजा दुष्यंत जो हस्तिनापुर के राजा हैं वह, और शकुंतला जो कि मेनका और विश्वामित्र की पुत्री है और जिसे कर्ण ऋषि ने पाला है, उनकी पुत्री शकुंतला और राजा दुष्यंत का एक तरह से प्रेम होता है, विवाह होता है, पुनः वियोग होता है और वापस मिलन होता है। ये घटनाक्रम इसमें है और अंत में 7वें अंक में जाकर इस नाटक की एक तरह से सुखद परिणति होती है, सुखद समाप्ति होती है और क्लाइमेक्स इसका बहुत अच्छा रहता है। तो ये नाटक है और नाटकों का विभाजन अंकों में होता है। तो प्रथम अंक आज हम शुरू करने जा रहे हैं। प्रथम अंक क्योंकि भारतीय परंपरा है कि कोई भी चीज़ जो शुरू होती है, कोई भी ग्रंथ लिखा जाता है, कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो उसमें मंगलाचरण किया जाता है। तो प्रथम अंक में जो प्रथम श्लोक है उसमें मंगलाचरण है और कवि कालिदास के द्वारा शिव जी को याद किया जा रहा है। इसमें शिव जो हैं वो अष्ट मूर्तियों के रूप में यहाँ पर याद किए जा रहे हैं। तो ये जो मंगलाचरण है वो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण के रूप में है। और देखिए इसमें श्रद्धा छंद है। श्रद्धा छंद को गाने से पहले समझ लेते हैं उसमें कि क्या होता है। श्रद्धा छंद एक काफ़ी बड़ा छंद है। इसमें 21 वर्ण होते हैं, सात 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 पे यति होती है और इसका जो लक्षण है वह है म्रभ्नैर्यानाम त्रयेण त्रिमुनि यति युता श्रद्धा कीर्तितेयम। म्रभ्नैर मगण, रगण, भगण, नगण, और उसके बाद में है यानाम त्रयेण, यानी 3 प्रकार से यगण आएंगे, यगण 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 3 बार यगण आएंगे। तो इस प्रकार से इसमें मगण, रगण, भगण, नगण, यगण 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 इस प्रकार होते हुए इसमें 21 वर्ण होते हैं। और फिर त्रिमुनि यति युता, त्रिमुनियों पर यति होती है। त्रीन यानी 3 और मुनि यानी 7, सप्तऋषि 7 माने गए हैं हमारे यहाँ पर। तो 3 × 7 यानी कि 3 बार 7 पे यति करेंगे तो त्रिमुनि यति युता होने पर श्रद्धा कीर्तिता इयम, श्रद्धा छंद कहा जाता है। इयम स्त्रीलिंग में है ये, इसको श्रद्धा छंद कहा जाता है। तो ये जो छंद है परीक्षाओं में जब व्याख्या आती है लिखने के लिए तो बताना होता है कि कौन सा छंद है, इसमें कौन सा अलंकार है। तो अभी हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आप ये जानेंगे कि एक आदर्श श्लोक व्याख्या में क्या क्या लिखा जाता है। तो उसमें जो है श्लोक तो एग्जाम में उतरा ही रहेगा, उसके बाद अन्वय, अनुवाद, भावार्थ, जो है साहित्यिक टिप्पणी, व्याकरणात्मक टिप्पणी, इस तरह से एक्स्ट्रा लिखते हुए उसको पूरा किया जाता है। तो देखिए हम इसको पढ़ते हैं, गाते हैं श्लोक को। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। श्रद्धा छंद में या सृष्टिः स्रष्टुराध्या वहति विधिहुतं या वीर्या च होत्री ये द्वे कालं विदत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः ताभिरष्टाभिरीशः। तो बहुत ही सुंदर ये श्लोक है। इसमें देखिए जो शिव जी की 8 मूर्तियां हैं उनको हमें देखना है क्रमशः। तो अन्वय के रूप में देखिए, या सृष्टि ही सृष्टु आद्या, या जो
सृष्टु, सृष्टु यानी षष्ठी विभक्ति एकवचन है, सृष्टा की यानी विधाता ब्रह्मा की, आद्या सृष्टि, आद्या यानी सबसे पहली सृष्टि थी यानी रचना थी, जो विधाता ब्रह्मा की सबसे पहली रचना थी। विधाता ब्रह्मा ने सबसे पहले जल का सृजन किया था, तो जल को माना जाता है पहली सृष्टि, तो जल रूप प्रथम मूर्ति। या विधि हुतम हवि वहती, जो विधि हुतम विधि पूर्वक हवन की गई हवि को वहती ले जाती है, जो विधि विधान पूर्वक हवन की गई सामग्री को ले जाती है, अर्थात अग्नि, अग्नि ही जो है वह सारी हवन सामग्री को पहुंचाती है देवताओं के पास। तो यहाँ हो जाएगा द्वितीय मूर्ति अग्नि। या च होत्री, और जो होत्री, होत्री रूप है यानी होत्री का मतलब है यहाँ पर होता यानी यजमान, जो यज्ञ करता है। तो जिस समय यजमान यज्ञ कर रहा होता है उस समय उसे शिव का ही अंश माना जाता है, तो वह भी एक अष्टमूर्ति शिव में से एक अंश है। ये द्वे कालम विदत्त है, जो दो कालों का विधान करती है ऐसी मूर्ति, अर्थात सूर्य और चंद्रमा रूप दो अलग अलग मूर्तियां हैं, यानी सूर्य भी और चंद्रमा भी, ये दो कालों का विधान करती हैं, दिन का और रात का। श्रुति विषय गुणा, श्रुति यानी कान, विषय यानी विषय, कानों का विषय अर्थात शब्द, शब्द गुण है जिसका, अर्थात आकाश, आकाश ही है जो अगली मूर्ति है यानी कि छठी मूर्ति है यहाँ पर। और या स्थिता व्याप्य विश्वम, और ये आकाश ही जो है सारे विश्वों को व्याप्त करके स्थित है, संपूर्ण जगह आकाश है, हमारे चारों तरफ आकाश है। याम आहु सर्व बीज प्रकृति ही, याम जिसको सर्व बीज प्रकृति इति आहु, सभी बीजों की प्रकृति यानी कारण कहा जाता है, आहु कहा जाता है, यानी पृथ्वी, पृथ्वी ही से ही सारे बीज उत्पन्न होते हैं, सारी चीज़ें उत्पन्न होती है, तो पृथ्वी ही सबकी कारणभूता है। यह प्राणिन है प्राणवंत है, जिसके द्वारा प्राणी प्राणवान होते हैं, यानी प्राणवायु यानी ऑक्सीजन, अर्थात वायु रूप मूर्ति। तो इस प्रकार आठवीं जो है वायु रूप मूर्ति हो गई है यहाँ पर। ये ताभी प्रत्यक्षाभि, उन प्रत्यक्ष अष्टाभी तनुभी, आठ तनुओं से युक्त, आठ शरीरों से युक्त, प्रपन्न समन्वित, ईशः ईश्वर, वह अवतु युष्माकम, वह का मतलब है युष्माकम, तुम सबकी अवतु रक्षा करें। सूत्रधार के माध्यम से यह नांदी पाठ किया जा रहा है, नांदी अर्थात मंगलाचरण, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है, क्योंकि अवतु में है कि रक्षा करे भाव है, यानी हमें आशीर्वाद दें, हमारी रक्षा करें, यानी कि अब जब हम नाटक शुरुआत कर रहे हैं तो नाटक में जो दर्शक हैं, जो रंगमंच के अभिनेता है, अभिनेत्रियां हैं, सबकी रक्षा करें, यानी किसी प्रकार की विघ्न बाधाएं ना हो। जो क्योंकि पहले जो मंचन किया जाता था वो खुले आकाश में मंचन किया जाता था, और या फिर जो रंगशाला में भी किया जाता था, रंगमंच पे भी किया जाता था, तो भी भगवान की आशीर्वाद तो जरूरी है उसमें कि किसी प्रकार की कोई आंधी तूफान ना आए, किसी प्रकार की आग वगैरह ना लगे, किसी प्रकार का कोई जो अभिनेता वगैरह है स्वस्थ रहे, कोई बीमारी ना हो, जो दर्शक हैं वो भी किसी प्रकार की आपदा से ग्रस्त ना हो। इस प्रकार से यहाँ पर भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि आप जो हैं हम मतलब सबकी, इन दर्शकों की, सबकी, सामाजिकों की, जो देख रहे हैं नाटक को उनकी भी, और जो नाटक का अभिनय कर रहे हैं उन सबकी रक्षा करें। सूत्रधार ने यह वाक्य जो है मंगलाचरण के रूप में बोला है, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। और यहाँ पर जो अर्थ है, ये अर्थ तो मैंने आपको बता दिया है, अर्थ जो बताया वही लिखा है, इसको दोबारा बताने से समय व्यस्त होगा। देखिए यहाँ पर वापस आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है, और नांदी पाठ भी इसे कहते हैं। नांदी पाठ का क्या मतलब होता है, जहाँ पर देवताओं को नंद, नंद धातु प्रसन्न अर्थ में आती है, प्रसन्न किया जाता है, वह नांदी कही जाती है। और इस जो जो ये है पहला ही श्लोक, इसमें एक तरह से पत्रावली संज्ञा का नांदी है। पत्रावली संज्ञा का नांदी में क्या होता है कि कथा वस्तु का निर्देश भी कर दिया जाता है। लक्षण के रूप में तो कहा जाता है यस्याम बीजस्य विन्यासो ही अभिधेयस्य वस्तुनः श्लेषेण व समासोक्त्या नांदी पत्रावलिति सा, यानी कि इसमें कथा वस्तु का भी उल्लेख है। अब देखिए कथा वस्तु का उल्लेख कहाँ है, तो वापस श्लोक पे चलिए। श्लोक को देखते हुए आप देखिए कि इसमें किस तरह से कथा वस्तु डाल दी गई है। यह सृष्टि ही सृष्टु आद्या, जो विधाता की आद्या सृष्टि है, अर्थात शकुंतला को कहा जा रहा है यहाँ पर कि जो विधाता की सर्वश्रेष्ठ सुंदर कृति है, सबसे पहली रचना है, जिसको उसने बहुत ही एक तरह से समय लेकर, बहुत ही विश्राम से, बहुत ही तन्मयता से रचा है, तो शकुंतला आद्या सृष्टि के रूप में है। फिर है यहाँ पर विधि हुतम वहती, जो विधि पूर्वक
हवन की गई सामग्री को वहती है, तो यहाँ पर इससे संकेत है कि ये जो शकुंतला है वो गर्भिणी है और अभी इनके जो गर्भ में है वो एक तरह से वह सामग्री का वहन कर रही है, यानी कि हमारे भारत के लिए जो एक प्रतापी सम्राट होगा वह उनकी गर्भ में अभी है, उसका वह वहन कर रही हैं। या च होत्री, होत्री यहाँ यजमान है, महर्षि कर्ण का सूचक है ये होता, क्योंकि वही पूरे इस यज्ञ के विधान करता है, वही करता धरता है। ये द्वे कालम विदत्ता है। अनसुईया और प्रियंवदा नाम की जो 2 सखियां हैं उनसे यहाँ पर शाप का अवसान का समय बोधित होता है, क्योंकि उन दोनों को ही पता था कि किस तरह से शाप मिला है और शाप का समाप्ति किस प्रकार से होगी, तो 2 कालों में बांट दिया। जो नाटक है वो शाप से पहले का और शाप से बाद का, इस तरह से 2 कालों में बढ़ गया। तो अनसुईया प्रेमवदा यहाँ पर सूचित होती है। श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम, जो कानों का विषय बनकर सारी आकाश में व्याप्त है, सभी जगह व्याप्त है। तो यहाँ पर दुष्यंत ने शकुंतला का त्याग कर दिया है, इस प्रकार का समाचार लोगों के माध्यम से होता होता पूरे एक तरह से हस्तिनापुर में, पूरे समाज में, पूरे राष्ट्र में फैल गया है, ये बात इससे सूचित होती है। या माहु सर्व बीज प्रकृति, जिसे सभी बीज की का कारण कहा जा रहा है, यानी कि यहाँ पर शकुंतला है वो दुष्यंत के गर्भ का, दुष्यंत के बीज का, यानी कि सर्वदमन का, जिसका नाम भरत होता है, उसको वो अपने अंदर समाई हुई है और वह उसका धारण करती है, ये इससे पता चलता है। और ये या प्राणी न है प्राणवंत है, इससे पता चलता है जिससे प्राणी यानी जो मनुष्य हैं वो प्राणवान हुए, यानी कि जब लास्ट में अंतिम जो 7वें अंक में ये पता चलता है कि दर्शकों को कि शकुंतला और दुष्यंत का और भरत का आपस में सब तीनों का मेल हो गया है, सुखांत ये नाटक समाप्त हो रहा है, तो सारे जो प्राणी हैं नाटक देखने वाले खुश हो जाते हैं और सभी की एक तरह से जान में जान आती है, प्राणों में प्राण आते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर पत्रावली संगिका नांदी के माध्यम से कथा वस्तु का भी उल्लेख कर दिया गया है। और इसी प्रकार से आगे देखिए कि ये जो 8 मूर्तियाँ हैं इनका उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है और वायु पुराण में मिलता है। याद हो सके तो आप इसको याद कर लीजिएगा। सूर्यो जलम मही वहिनी वायुराकाशमेव च दीक्षितो ब्राह्मणम सोम इति एताः तन्वः स्मृता विष्णु पुराण। इसी प्रकार से वायु पुराण में भी कहा गया है। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। और जो विधाता की जो पहली सृष्टि है जल, वह हमें मनुस्मृति और 33 ब्राह्मण में भी हमें प्राप्त होता है कि विधाता ने सबसे पहले जल की ही सृजना की थी। जल ही, वैज्ञानिक दृष्टि से भी सब जगह जल ही पहले था, जलीय जीव भी पहले उत्पन्न हुए थे, उसके बाद ही क्रमशः दूसरे उत्पन्न हुए थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम बताएंगे। और श्रद्धा छंद हो गया, साहित्यिक टिप्पणी हो जाएगी और कुछ कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी के लिए यहाँ पर जैसे विधि हुतम हवि वहती, विधि पूर्वक हवन की गई सामग्री को वहन करती है। स्ता धातु से त प्रत्यय में स्त्रीलिंग में टाप लग जाता है। और बहुत सारे इसमें आप प्रत्यय और ये ग्रामर वगैरह जान पाओगे। देखो आ रही है आगे व्याकरणात्मक टिप्पणी। श्रेष्ठा, श्री धातु से त्रिच प्रत्यय बना श्रेष्ठा। आद्या, आद्या में क्या है, आदौ भवा आद्या यानी आदि, आदि शब्द बना, फिर आदि में यत प्रत्यय लग के टाप हो गया तो आद्या बना। विधिना हुतम, विधि हुतम। तृतीया तत्पुरुष समास है। हु धातु से त प्रत्यय लगा तो हुतम बना। इसी तरह से होत्री, हु धातु से त्रिच प्रत्यय में स्त्रीलिंग का गीप लगा तो बना होत्री। श्रूयते, अन्य अनया इति श्रुति, श्रुति से श्रु धातु से 3 प्रत्यय करके श्रुति बनता है। प्राणिनः है, प्राणः सन्ति येषाम इति प्राणिनः, यानी प्राण धातु, प्राण शब्द है मूल शब्द और उसमें प्रथमा विभक्ति बहुवचन है प्राणिनः। प्राणवन्तः, प्राण यानी प्राण और मतु प्रत्यय से बनेगा वन्तः, प्राणवन्तः मतु प्रत्यय। प्रपन्न है, प्र उपसर्ग पूर्वक पद धातु से त प्रत्यय प्रपन्न है। इस प्रकार से यहाँ पर नांदी है और नांदी के बाद में अब आगे आता है नांदी पाठ के नांद्यंते यानी नांदी पाठ के पश्चात क्या होता है, सूत्रधार वाक्य बोलता है एक नटी को संबोधित करते हुए। सूत्रधार की पत्नी जो होती है वो नटी होती है। सूत्रधार क्या होता है, सूत्रम धारयति इति सूत्रधार। सूत्रम अर्थात प्रयोग अनुष्ठानम, प्रयोग का मतलब है अभिनय, अभिनय के योग्य जो सामग्री है उसको जो धारण करता है, जिसको जो वहन करता है वो सूत्रधार होता है। तो सूत्रधार और नटी के माध्यम से यहाँ पर वार्ता करके प्रस्तावना एक तरह से शुरू हो रही है कि किस तरह से नाटक यहाँ खेला जाएगा। सूत्रधार क्या कहता है, नेपथ्य अभिमुखम अवलोक्य, नेपथ्य की ओर देख करके आर्ये यदि नेपथ्य विधानम अवसितम
इतः तावद आगम्यताम। आर्या, आर्या शब्द कहते हैं स्त्रीलिंग में पत्नी के लिए यहाँ पर आर्या संबोधन है, उसको संबोधन एक वचन में कहा आर्ये, यानी हे आर्ये, यदि नेपथ्य का विधान पूरा हो गया है तो इस तरफ आइए। नेपथ्य क्या होता है? नेपथ्य जो है शाब्दिक अर्थ होता है पर्दे के पीछे। तो पर्दे के पीछे क्या होता है? जो दर्शक तो सामने है और बीच में पर्दा है, पर्दे के पीछे की तरफ जो पात्र होते हैं नाटक के, वो अपना एक तरह से वस्त्र आभूषण ये बदलते हैं, सज्जा, एक तरह से सज्जा रूम उनका, ड्रेसिंग रूम जिसको कह सकते हैं, जिसको वर्तमान में ग्रीन रूम भी कहा जाता है, जहाँ पर जो हीरो हीरोइन तैयार होते हैं नाटक के लिए, तो उसको कहते हैं नेपथ्य। तो नेपथ्य का विधान पूरा हो गया हो, अर्थात जो यहाँ पर नाटक के पात्र हैं उन्होंने अपनी वेशभूषा धारण कर ली हो, कार्य पूरा हो गया हो, तो तुम इधर आओ। तो नटी के वहाँ प्रवेश करके कहती है आर्य, आर्यपुत्र इयम अस्मि, आर्यपुत्र मैं यहाँ हूँ। आर्यपुत्र जो है वो पति के लिए संबोधन होता है संस्कृत में। तो इसमें है आर्य का मतलब था स्वसुर, ससुर, और पुत्र यानी ससुर का बेटा, यानी कि पति को नाम से तो संबोधित नहीं कर सकते परंतु ससुर का पुत्र कहकर संबोधित करते हैं, अर्थात आर्य पुत्र। पति के लिए आर्यपुत्र शब्द यूज किया जाता था। नटी ने कहा कि मैं आ गई हूँ, बताइए क्या करना है। तो सूत्रधार कहते हैं आर्य अभिरूप भूयिष्ठा परिषद यम, आर्य यह जो परिषद है वह आज बहुत अधिक विद्वानों से भरी हुई है। अद्य खलु कालिदास ग्रथित वस्तुना अभिज्ञान शाकुंतल नामधेयेन नवेन नाटकेन उपस्थातव्यम अस्माभिः। आज निश्चित रूप से कालिदास रचित जो है अभिज्ञान शाकुंतलम नाम वाला नाटक हम लोगों के द्वारा उपस्थापित किया जाएगा। नवीन नाटक हम लोगों के द्वारा अभिनय करना है। तन प्रतिपात्रम आधीयताम यत्न है, तो प्रत्येक पात्र को, प्रतिपात्रम यानी प्रत्येक पात्र को बहुत यत्नपूर्वक तैयार करो, यत्नपूर्वक ध्यान से उनको तैयार करो, क्योंकि हमें अभिज्ञान नामक नाटक आज, अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक आज हमें करना है। यहाँ पर नटी कहती है सुविहित प्रयोगतया आर्यस्य न किमपि परिहास्यते, आर्य के द्वारा बहुत अधिक प्रयत्नपूर्वक ये कार्य किया गया है, बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, इसलिए न किमपि परिहास्यते, कुछ भी परिहास नहीं होगा, कोई भी त्रुटि नहीं होगी, हंसी उठने वाली कोई बात ही नहीं होगी, क्योंकि आपने तो बहुत ही सम्यक प्रकार से व्यवस्था की है। तो सूत्रधार कहता है आर्ये कथयामि ते भूतार्थम, हे आर्या, हे मतलब अपनी पत्नी को संबोधित करते कह रहा है आर्ये, तुम्हें सच्ची बात कहता हूँ। भूत, भूत का मतलब है ना सत्य होता है, सत्यम अर्थम, भूतम अर्थम यानी सच बात कहता हूँ। क्या कहता हूँ? अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मनि अप्रत्ययम चेतः। अपरितोषाद विदुषाम विदु विद्वानों के, षष्ठी विभक्ति एकवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, विद्वानों के संतुष्ट हो जाने तक, प्रयोग विज्ञानम प्रयोग के विज्ञान को, अभिनय के इस प्रयोग को, अभिनय को, न साधु मन्ने साधु नहीं मान सकता हूँ। यानी कि जब तक ये जो दर्शक हैं वो इसको देखकर अच्छी प्रकार से इसकी प्रशंसा ना कर दें, तालियों से इसका अभिवादन ना कर दें, तब तक मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि बलवद अपि शिक्षितानाम आत्मनि अप्रत्ययम चेतः, बलवद अपि शिक्षितानाम बहुत अधिक शिक्षित का भी, बहुत अधिक ज्ञानवानी लोगों का भी जो है चेतः मन, आत्मनि अपने विषय में अप्रत्यय है, अविश्वास वाला ही होता है, विश्वास से रहित ही होता है। यानी विद्वानों को जब तक संतोष न हो जाए तब तक मैं अभिनय कला को कृतार्थ नहीं मानता। सबलता से भी शिक्षितों का अंतःकरण अपने विषय में विश्वास रहित ही होता है। यानी कि कोई कितना ही बड़ा धुरंधर हो, जैसे मान लो मैं ही आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे लगे कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रही हूँ, परंतु जब तक आप लोग इसकी स्वीकृति नहीं देंगे कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को समझ में आया, तब तक मैं नहीं मान सकती कि मैंने अच्छा पढ़ाया है। तो ये आप लोग तय करेंगे। तो जो जब आपको इससे समझ में आए तो जो बता दीजिएगा अपनी प्रतिक्रिया उसमें यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में और लाइक के बटन से कि आपको समझ में आया कि नहीं। तो कितना भी कोई बड़ा विद्वान हो उसे अपने विषय में विश्वास नहीं होता है जब तक कि दर्शक, जब तक कि उसके श्रोता उसकी जो पुष्टि ना कर दे कि वो अच्छा पढ़ा रहा है या अच्छा वो उसने अभिनय किया। नटी कहती आर्य एवं एतत्, ये ठीक ही है। अनंतर करणीयम आर्य आज्ञापयतु। अब अनंतर यानी इसके बाद अब क्या करना है? आर्य आज्ञा दीजिए। अब आगे क्या करना है? आप आज्ञा दीजिए। सूत्रधार कहता है किम अन्यद अस्या परिषदः श्रुति प्रसादन्तः,
श्रुति प्रसादन्तः अस्या परिषदः, इस परिषद के, इस सभा के, श्रुति प्रसादन्तः कानों को खुश करने के सिवा किम अन्यत, और क्या करें, मतलब इस सभा के कानों को सुख देने के अलावा हमारे पास और क्या काम है, और तो कोई काम ही नहीं है। इस सभा को हमें खुश करना है। तद इदम एव तावद अचिर प्रवर्तम उपभोग समम ग्रीष्म समयम अधिकृत्य गीयताम। तो इस समय शीघ्र ही जो शुरू हुई है उपभोग समम, उपभोग के योग्य ग्रीष्म ऋतु, उसको उस अधिकृत्य, उसको अधिकार करके, उसको लक्ष्य करके गीयताम, कुछ गाओ। यानी कि अभी अभी जो है शीत ऋतु तो जा चुकी है, अब ग्रीष्म ऋतु शुरू हुई है और ग्रीष्म ऋतु की बिल्कुल शुरुआत वाली समय है। तो जो शुरुआत में ग्रीष्म ऋतु शुरू हुई है उसको ही तुम लक्ष्य बनाकर कुछ गाओ जिसे इन दर्शकों का मनोरंजन हो जाए। तो संप्रति यानी इस समय ही, यानी क्योंकि निश्चित रूप से अब सूत्रधार ने खुद ही एक श्लोक बोल दिया और उसके बाद नटी उसको गाएगी अगले श्लोक में। तो यहाँ पर जो ग्रीष्म ऋतु से ही एक तरह से नाटक की शुरुआत होती है और यहाँ पर प्रकृति चित्रण भी जगह जगह में दिखेगा। तो ग्रीष्म ऋतु से ही नाटक की शुरुआत की कवि ने। और जो हमने प्रथम उसमें देखा मंगलाचरण के श्लोक में, तो क्या देखा कि अष्टमूर्ति शिव की उन्होंने उपासना की, वो भी प्रकृति के ही तत्व हैं, पर्यावरण के ही तत्व हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रकृति चित्रण भी साथ में देखते चलिए आप। अब वो जो श्लोक सूत्रधार ने गाया वो श्लोक क्या है, ये श्लोक है सुभग सलीला अवगाहा पाटल संसर्ग सुरभि वनवाता प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीया। यहाँ पर आर्या छंद है। पिछला जो श्लोक था दूसरा श्लोक, उसमें भी आर्या छंद था। आर्या छंद आपको पता है एक जाति छंद होता है जिसमें क्या होता है, मात्रा गिनी जाती है। और लक्षण क्या होता है आर्या छंद का, यस्या पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीय अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सह आर्या। छंद आपको ध्यान रखने हैं ताकि आप उसको व्याख्या में लिख सकें। और व्याख्या लिखने के लिए क्या क्या लिखेंगे आप, अन्वय, अनुवाद, भावार्थ, उसके बाद व्याकरणात्मक टिप्पणी, साहित्यिक टिप्पणी, कुछ विशेष, कुछ अन्य, कहीं से भी आपको उसमें समानता वाला कहीं पे भी कोई ग्रंथ मिलता है तो वो लिखते हुए अपनी व्याख्या को अच्छा बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सुभग सलीला अवगाहा, सलील यानी जल में, अवगाहा यानी उतरना, अवगाहन करना, सुभग यानी अच्छा है, सुखकर लगता है। ग्रीष्म ऋतु में जल में स्नान करना अच्छा लगता है। पाटल संसर्ग सुरभि वनवाता, वन की जो वायु है वह पाटल संसर्ग, गुलाब के फूलों के संपर्क से सुरभि सुगंधित हो गई है। यानी गुलाब के फूलों के संसर्ग से वन की वायु बहुत ही सुगंधित हो रही है। प्रच्छाय सुलभ निद्रा, छाया, छाया के आगे उपसर्ग लग गया प्रच्छाय यानी बहुत अधिक घनी छाया, घनी छाया में निद्रा यानी नींद सरलता से आ जाती है। सुलभ यानी अच्छी प्रकार से, लभ आसानी से लभनीय है, आसानी से प्राप्त हो जाती है। कहीं पे भी घनी छाया मिली और आपको नींद आ जाएगी, गर्मी में बहुत ज़्यादा नींद आती है। दिवसा परिणाम रमणीया, दिवसा यानी दिन का, परिणाम यानी अंत भाग यानी शाम का समय, दिन का अंत भाग यानी शाम का समय बहुत ही रमणीय होता है। यानी कि जो ग्रीष्म ऋतु में जो शाम होती है, दिन तो फिर भी गर्म होते हैं पर शाम के समय जो है बहुत ही रमणीय समय हो जाता है। तो इस प्रकार से इस श्लोक में जो है आर्य छंद के माध्यम से ग्रीष्म ऋतु का तो वर्णन किया करा ही है सूत्रधार ने, परंतु ये जो इसका अंतिम पाद है दिवसा परिणाम रमणीय, इससे इस नाटक के सुखांत होने का भी सूचना दे दी गई है कि ये नाटक सुखांत होगा, कि अंत में जाकर ये आपको अच्छा एक क्लाइमेक्स मिलेगा, इसमें अच्छी समाप्ति होगी इसमें। और हम देखते ही हैं कि शकुंतला और दुष्यंत का मिलन होता है और उनकी जो है दुष्यंत को चूँकि संतान नहीं थी तो उन्हें संतान भी, और वो भी चक्रवर्ती संतान प्राप्त होती है। तो इस प्रकार बहुत ही अच्छा इसका क्लाइमेक्स है, बहुत ही सुंदर इसका समापन है इस नाटक का। अब देखिए यहाँ पर अर्थ तो मैंने बता दिया, व्याख्या में कुछ ज़्यादा नहीं है, आपके लिए ही है ये कि आप इसको देखते हुए लिख सको कॉपी में। तो जितना रोज़ पढ़ाया जाए, आधे घंटा लगभग पढ़ाया जाएगा, कॉपी में लिख लीजिए और एक तरह से तैयार कर लीजिए पूरा परीक्षा के लिए। कुछ भी इसमें टफ नहीं है व्याख्या में। यहाँ पर देखिए कुछ, अब छंद तो मैंने बता दिया कि कौन सा था,
आर्या छंद। परंतु अलंकार भी तो देखने हैं, तो अलंकार देखिए यहाँ पर परिकर अलंकार है, क्योंकि यहाँ जो भी विशेषण कहे गए हैं वो बहुत ही साभिप्राय कहे गए हैं। ये जो गर्मी की ऋतु में जिस जिस तरह के होते हैं कि वह बहुत ही नहाना अच्छा लगता है, छाया में नींद आ जाती है, इस प्रकार का जो वर्णन है बहुत ही अभिप्राय से युक्त यहाँ विशेषण है, इसलिए परिकर अलंकार है। और ग्रीष्म ऋतु का स्वाभाविक वर्णन होने से स्वभावोक्ति अलंकार भी है। ग्रीष्म ऋतु के बारे में जो कहा है बिल्कुल ऐसा ही होता है। अनुप्रास अलंकार भी इसमें है। अनुप्रास में क्या होता है? अनुप्रास है शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्य यत्। तो यहाँ पर जो ये श्लोक में कहा जा रहा है, देखिए सुभग सलील, तो स ल ल, फिर इधर इधर देखिए संसर्ग सुरभि वनवाता, स व और व। तो इस प्रकार से रमणीय नीचे वाले में देखिए र म इस तरह से करके अनुप्रास अलंकार भी यहाँ पर है, तो ये हमें मिल जाता है। अब आगे हम देखते हैं इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी की दृष्टि से। सुभग सलीला अवगाह, सुभग सलीले अवगाह ये सुते। सुभग सलील में अवगाह जिसमें जिसका होता है वे। अवगाह, अव उपसर्ग पूर्वक गह धातु से घय प्रत्यय अवगाह है। कुछ संधियाँ लिखनी होती है आपको, कुछ समास लिखने होते हैं, कुछ विभक्तियाँ बता दीजिए, कुछ प्रत्यय बता दीजिए, कुछ अन्वय बता दीजिए, अव्यय बता दीजिए कि कौन सा शब्द अव्यय है। इस प्रकार से आपको व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखनी चाहिए, उससे आपके नंबर बढ़ जाते हैं एग्जाम में। रमणीया, रमणीया शब्द में रम उपसर्ग रम धातु है और अनियर प्रत्यय है। रमणीय बना, फिर स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर नीच यहाँ पे नहीं है, रम धातु से अनियर प्रत्यय है यहाँ पर। फिर देखिए आगे नटी, नटी क्या कहती है? तथा इति गायति। तो तथा ने कहा था ना कि तुम ग्रीष्म ऋतु को आधार बनाकर कुछ गाओ, तो वो गाती है। तथा इस प्रकार ठीक है, इति गायति इस प्रकार गाती है। क्या गाती है वो श्लोक? जो वो श्लोक गाती है वो नेक्स्ट है ये। ईषद ईषद चुंबितानि भ्रमरई सुकुमार केशर शिखानी अवतंसयन्ति दयमाना प्रमदा शिरीष कुसुमानी। ईषद ईषद थोड़ा थोड़ा, चुंबितानी यानी रसास्वाद कर लिया गया, चूस लिया गया है भ्रमरई भंवरों के द्वारा। सुकुमार केसर शिखानी, केसर की जो कोमल शिखर हैं, किसके? शिरीष कुसुमानी, शिरीष के फूलों पर जो शिखर है, जो ऊपरी भाग है उसको चूस लिया है भ्रमर ने। ऐसा जो शिरीष का पुष्प है उसको प्रमदा, जो नारियां हैं, महिलाएं हैं, दयमाना आदर भाव से, दया के भाव से होती हुई अवतंसयंती कानों का आभूषण बना रही हैं। यानी कि जो मतवाली युवतियां हैं, दया से आदर जो युवतियां हैं, वह दया करती हुई भंवरों के द्वारा थोड़ा थोड़ा आस्वादित कर लिए गए कोमल केसरों के अग्रभाग वाले शिरीष के फूलों को कानों का आभूषण बना रही हैं। यानी कि यहाँ पर भी प्रकृति चित्रण है कि किस प्रकार से भंवरे ने फूल को चूसा है, फूल का रस लिया है, और उसी फूल को जो स्त्रियां हैं वो वहाँ से लेकर अपने कानों का आभूषण बना रही है। क्योंकि प्राचीन ज़माने में आभूषण इस तरह के नहीं होते थे, सोने चांदी के, और होते भी थे तो वो तो राजा रानियों के लिए होते थे। क्योंकि ये तो वन का वर्णन चल रहा है अभी यहाँ पर, तो यहाँ पर तो इसी तरह से ग्रीष्म ऋतु में महिलाएं जो हैं अपने आभूषण किस तरह से बना रही हैं, ये बना रही हैं, फूलों को बना रही हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया, इसमें बहुत सरल सा ही है, ये भी कुछ इसमें नहीं है। और छंद यहाँ पर कौन सा है? छंद यहाँ पर उद्गाता नाम का छंद है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है। और काव्यलिंग यहाँ पर अलंकार है, जिसका लक्षण क्या होता है? हेतु और वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। क्योंकि यहाँ जो बात कही जा रही है वो उससे कारण से युक्त करके उसको बताया जा रहा है। कारण कार्य से युक्त जब कर दिया जाता है चीज़ों को, तो वो काव्यलिंग अलंकार हो जाता है। व्याख्या में यही शब्द हैं, कुछ कठिन शब्दों के रूप में दिया गया। कठिन शब्द तो मैंने वैसे ही बता दिया आपको। अब आता है इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी के रूप में। तो सुकुमार केसर शिखानी, सुकुमारः केशराणाम शिखा येषां तानि, तत्पुरुष बहुव्रीहि। यानी कि सुकुमारः केशराणाम शिखा, केशरों के शिखा, सुकुमार है, कोमल है, येषां तानि, यहाँ से जब होता है तो ये होता है बहुव्रीहि समास। अवतंसयन्ति, अवतंस में जो है लट लकार में बनता है बहुवचन में। अवतंसयन्ति जैसे पठन्ति,
पठती पठत पठंती वैसे अवतंसयंती लट लकार। आगे सूत्रधार क्या कह रहा है, आर्ये साधु गीतम, हे आर्या तुमने तो बहुत अच्छा गीत गाया। अहो रागबद्ध चित्त वृत्ति आलिखित इव सर्वतो रंग है। अहो रागबद्ध चित्त है, राग से बंध गया है, राग यानी तुम्हारे गीत के इस राग में ही बंध गए हैं, जो है अभिभूत हो गए हैं सब। और चित्त वृत्ति आलिखित इव सर्वतो रंग है, सर्वतो रंग है, सारा रंगमंच, सारे जो रंगमंच में बैठे हुए जो व्यक्ति हैं वो क्या हो गए हैं, चित्त वृत्ति आलिखित इव, चित्त वृत्ति में बना दिए गए से हो गए हैं, यानी निश्चल होकर बिल्कुल बिना हिले डुले बिल्कुल सुनने में मगन हो गए हैं और ऐसे लग रहा है कि चित्र में बैठे हुए लोग हैं वो। तो तुम्हारे गीत के प्रभाव से ये सारी रंगशाला चारों ओर से चित्र लिखित सी प्रतीत हो रही है। तदिदानीं कतमत प्रकरणम आश्रित्य एनम आराधयाम। तदिदानीं तो इस समय, कतमत प्रकरणम किस प्रकरण का आश्रय लेकर इनको हम आराधना करें, इनका जो है मनोरंजन करें। तो जो सूत्रधार था वो भूल गया कि करना क्या था काम। वो नटी से पूछ रहा है कि अब कौन सा काम करें हम, कौन सा प्रकरण का आश्रय लेकर, कौन से नाटक का आश्रय लेकर इनका हम वो करें, क्या कहते हैं, मनोरंजन करें। तो नटी याद दिलाती है उसे कि ननु आर्य मिश्रई प्रथमम एव आज्ञाप्तम अभिज्ञान शाकुंतलम नामापूर्वम नाटकम प्रयोगे अधिक्रियतामिति। ननु निश्चित रूप से, हे आर्य सम्मान सूचक शब्द होता है तो उसके आगे जो है पीछे की तरफ मिश्र शब्द लगाया जाता है और ये बहुवचन में ही यूज होता है हमेशा, आर्य मिश्र, यानी कि आर्य पुत्र की बजाय आर्य मिश्र कह दिया इसने यहाँ पर और सम्मानीय सूचक है ये। तो सबसे पहले आपने ही तो आज्ञा दी थी कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का नाटक हमें आज प्रयोग में लेना है, यानी कि अभिनय करना है, खेलना है, रंगमंच इस पे दिखाना है। तो आपने प्रारंभ में ही कहा था कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का अपूर्व नाटक आज हमें खेलना है। सूत्रधार को ध्यान आया, आर्य सम्यक अनुबोधितो अस्मि। आर्य ठीक ही तुमने मुझे याद दिलाया है, अनुस्मरण करा दिया है। अस्मिन् क्षणे विस्मितम खलु मया। सॉरी, इस क्षण तो मैं भूल ही गया था बिल्कुल ही। तो कुतः, क्योंकि क्यों भूल गया था, क्योंकि तुमने ऐसा सुंदर श्लोक गाया, इतना सुंदर तुमने गीत गाया कि मैं तो भूल ही गया था सब कुछ। तो क्या किस तरह से कह रहा है सूत्रधार, तवास्मि गीत रागेण हारीणा प्रसमम हृतः एष राजेव दुष्यंत सारंगेण अतिरहसा। सूत्रधार नटी को कह रहा है, तवास्मि गीत रागेण, तव हारिणा गीत रागेण, तुम्हारे मनोहर गीत के राग के द्वारा, अतिरहसा अत्यधिक वेग वाले, सारंगेण मृग के द्वारा, ऐसा राजा दुष्यंत, ये राजा दुष्यंत जिस प्रकार से प्रसवम हृत है बलपूर्वक हर लिया गया, उसी प्रकार से अस्मि मैं भी हर लिया गया हूँ। यानी तुम्हारे मनोहर गीत के द्वारा बलपूर्वक हरण कर लिया गया हूँ। जिस प्रकार से बहुत अधिक बल वाले इस हिरण के द्वारा, वेगवान इस हिरण के द्वारा राजा दुष्यंत को दूर तक हरण करके ले जाया गया है। यानी राजा दुष्यंत जो था वो अब यहाँ कथा को आगे बढ़ाना है, उससे जोड़ना है। तो राजा दुष्यंत हिरण के पीछे बहुत पीछे पड़े हुए हैं शिकार के लिए, और उसके पीछे पीछे वो बहुत चलते जा रहे, दौड़ते जा रहे हैं, रथ पे हैं, और उनकी सेना जो है पीछे छूट गई है, उनका सारथी है और वो है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रसंग को जोड़ते हुए बात शुरू कर रहे हैं कि किस प्रकार से राजा दुष्यंत जो है जिस प्रकार से दूर तक खींचा चलाया, वैसे भी मैं भी जो है भूल गया इस प्रकरण को कि हमें करना क्या था। तो इस प्रकार यहाँ पर ये बहुत अच्छा ही ये श्लोक है। और इसमें कौन सा छंद है, छोटा सा ही दिख रहा है, आपको पहचान में आ रहा होगा कौन सा छंद है। यहाँ अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद में क्या होता है, 8 अक्षर होते हैं, और श्लोके षष्टम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम अन्नयो करके उसका लक्षण होता है। आपको अच्छे से आता है, आप इसको लिखेंगे। और इस प्रकार से आज हमने इसको कर लिया है। और यहाँ पर प्रस्तावना समाप्त होती है, क्योंकि जो नटी और जो सूत्रधार है वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, दोनों रंगमंच से चले जाते हैं, और प्रस्तावना की समाप्ति होती है
नेक्स्ट जो है हम कल पढ़ेंगे कि किस तरह से आगे बढ़ेगा नाटक। तो आज इतना ही काफ़ी है। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिए, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी तरह का कोई सुझाव हो, कुछ आपके विचार हमें बताने हो तो यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और बहुत बहुत आभार। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहे। धन्यवाद।